तो हाय दोस्तों, तो कैसे हैं। आज ये पहली क्लास है, मतलब कि पहली मैंने वीडियो बनाई है, तो इसमें आवाज़ और बाकी सब कोई दिक्कत तो मैं धीरे धीरे वो सब सही कर दूंगा। और कुछ हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज की ये क्लास है रीजनिंग की, दर्पण और जल प्रतिबिंब के बारे में, मिरर एंड वाटर रिफ्लेक्शन। BSTC में इसका मतलब कि इससे संबंधित 2 सवाल या 3 सवाल या मतलब आते हैं। इससे आप हर क्वेश्चन पिछले 5 सालों के प्रश्न उठा के देख लीजिए, इसमें से आपको 2 प्रश्न इसके मिल ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है दर्पण प्रतिबिंब। किसी वस्तु का दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई देता है उसे वस्तु का दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण प्रतिबिंब में आकृति का ऊपर का निचला भाग समान रहता है, मतलब कि उसमें ऊपर का निचले का भाग समान, मतलब का आकार समान रहता है, पर बाया जो दाया होता है दिशा बदल जाती है। जैसे अपन कांच में देखते हैं ना, तो दिशा बदल जाती है। अगर कोई एरो अगर राइट में है तो वो लेफ्ट में आ जाता है, अगर कोई लेफ्ट में है तो वो राइट में आ जाता है, ऐसे। तो दर्पण प्रतिबिंब में दिशा बदल जाती है और वस्तु का आकार समान रहता है, अर्थात दाई की स्थिति बाई दिखाई देती है और बाई स्थिति दाई दिखाई देती है, परंतु आकृति का आकार समान रहता है। उदाहरण के तौर पर तो देखिए, आप ये उदाहरण देखिए। तो इसमें ये M1N मिरर है और ये सामने आकृति है जिसका मतलब कि दर्पण में प्रतिबिंब दिखाया गया। तो अब इसमें देखिए, इसका A होगा और इसका A इसलिए उत्तर होगा क्योंकि B में इसका मतलब कि दिशा है जो ये सेम है, और C में इसका आकार बदल गया है जो कि जल प्रतिबिंब में बदलता है, तो इसलिए इसका C भी नहीं होगा। और D भी नहीं होगा क्योंकि D में भी इसका आकार बदल चुका, और इसका आंसर होगा A, क्योंकि A में आप देखें तो दिशा बदल चुकी है। मतलब कि तो अगर आप सामान्य भाषा में समझे तो दर्पण प्रतिबिंब में जैसे ये एरो है तो ये दर्पण प्रतिबिंब में ऐसे हो जाएगा। पर अगर यही अपन मतलब कि और अगर जैसे ये ए है तो दर्पण प्रतिबिंब में ए ऐसा ही रहेगा, पर अगर ये अपन जल प्रतिबिंब में देखें तो जल प्रतिबिंब में ए ऐसा हो जाएगा। और अगर दर्पण को जमीन पे रखा गया है तो वो भी जल के समान ही रिफ्लेक्शन करेगा, जल के समान ही प्रतिबिंब बनाएगा। अगर जल के समान ही दर्पण को भी जमीन पे रखा है तो वो भी ए को ऐसे उल्टी दिशा में बनाएगा, मतलब कि वो आकार को उल्टा करेगा, दाएं बाएं नहीं करेगा अगर उसको दर्पण को जमीन पे रखा। पर अगर दर्पण को जैसे यहाँ पे रखा, अगर सामने ऐसे रखा है साइडवेज, तो दर्पण दिशा बदलेगा। जैसे कि C लिखा है तो C ऐसे हो जाएगा दर्पण में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अंग्रेजी लेटर्स कैपिटल का दर्पण का विवरण, A, A, B, B, ये पूरी टेबल दी हुई है। तो जिन अक्षरों का दर्पण छवि समान होगी वे है A, H, I, M, O, T, U, V, W, X और Y, जो संख्या में 11 है। ये संख्या में 11 है, ये मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब बात है। इससे ये प्रश्न बन सकता है, ये कितनी कैपिटल लेटर इंग्लिश में है जिनकी मतलब दर्पण में छवि सेम रहती है, उनकी संख्या कितनी है, तो 11 है। तो आप यह दे सकते हैं या A सेम है, B मतलब भी सेम, पर C बदल गया क्योंकि दिशा बदल गई है। पर अगर ये अगर C को अपन फिर वो जल प्रतिबिंब में देखते या दर्पण जमीन पे रख के देखते तो C उल्टा हो जाता, मतलब दिशा नहीं बदलती, उल्टा हो जाता ऐसे। और फिर ये 0 से 9 तक के नंबर के दर्पण प्रतिबिंब निम्न प्रकार है। 1 की दिशा बदल गई, 2 की दिशा बदल गई, 3 की दिशा बदल गई, 4 की दिशा बदल गई, 5 की दिशा बदल गई, 6 की दिशा बदल गई, 7 की बदल गई, 8 की सेम है, 9। तो संख्या 1 और 8 ऐसी 2 संख्या है जिनकी दर्पण छवियाँ समान है। वो एक मैंने वैसे मतलब कि वो एक मतलब साइड को उसकी थोड़ी देख लेता, पर एक की भी जो छवि रहेगी दर्पण में वो समान ही रहेगी। तो 1 और 8 2 ऐसी संख्या है जिनकी छवियाँ समान रहती है। अंग्रेजी के स्मॉल लेटर का दर्पण प्रतिबिंब विवरण है, ये भी आप देख सकते हैं। A, A, B, B पूरा ये दे रखा है, इसमें आप इसको देख सकते हैं। इसकी PDF मैं शेयर कर दूंगा नीचे दिए गए चैनल टेलीग्राम लिंक पे, उस पर आप आराम से देख सकते हैं। और छोटे अक्षरों में I, L, O, V, W और X है जिनकी मूल छवियों के समान ही दर्पण छवि है। तो इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो बड़े अक्षरों में अंग्रेजी के बड़े लेटरों में कितनी संख्या थी जिनकी दर्पण छवि समान है, तो 11। और छोटों में कितनी है, तो वो है 6, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आता है जल प्रतिबिंब। किसी वस्तु को जल में जो प्रतिबिंब दिखाई देता है तो उस वस्तु का जल प्रतिबिंब कहते हैं। जल हमेशा नीचे होता है, अतः जल प्रतिबिंब में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, अर्थात ऊपर की वस्तु नीचे और नीचे की वस्तु ऊपर दिखाई देती है। और विशेष नोट, यदि दर्पण को नीचे रखा जाए तो दर्पण में प्रतिबिंब भी जल प्रतिबिंब समान उल्टा बनेगा। तो
जैसे अभी बता, जैसे कोई भी आकृति हो, आप कोई भी आकृति का एग्जाम्पल ले ले, जैसे कि थोड़ी खाली जगह पर ये जल प्रतिबिंब के यहाँ पर, तो जैसे कि अभी मैं लेता हूँ 2, ये 2 है। अगर ये दर्पण यू है तो दर्पण के अगर यू है तो 2 की आकृति कैसी बनेगी, 2 की आकृति बनेगी ऐसी, दिशा बदल जाएगी, ठीक है। पर अगर वही जल प्रतिबिंब में 2 देखें, या मतलब कि दर्पण नीचे रख के देखें, तो 2 उल्टा हो जाएगा। अब इसको उल्टा कैसे बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये ऐसे उल्टा हो जाएगा 2, बस ये डिफरेंस है जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब में, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जल प्रतिबिंब के उदाहरण देख लेते हैं। अब इस आकृति का जल प्रतिबिंब चुनिए। अब इस आकृति का जल प्रतिबिंब ए नहीं होगा, क्योंकि ए में आप देखें तो मतलब कि दिशा बदली है उनकी, वो नहीं बदला, ठीक है। बी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बी? क्योंकि बी सेम दे रखा है। सी, तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि आप देखिए वो जल प्रतिबिंब में उल्टा हो चुका है, ठीक है। डी तो होगा ही नहीं, क्योंकि डी में वो कलर आ चुका है एक महीने में, तो इसका उत्तर होगा सी। तो जैसे कि हमने देखा इसका उत्तर है सी, मतलब कि दिशा बदल चुकी है। ये दिशा नहीं बदल चुकी, मतलब उल्टा हो चुका है ये जल प्रतिबिंब में उल्टा होकर। जैसे कि अभी आप देखें जल प्रतिबिंब ये ऐसे यहाँ पे नीचे है ऐसे, मतलब कि अगर दर्पण भी ऐसे होता तो इसकी आकृति उल्टी बनती, ठीक है। और ये विवरण है अंग्रेजी लेटर का जल प्रति। तो यहाँ पे आप देखें ए, तो ए का उल्टा हो गया, और अपन ने दर्पण प्रतिबिंब में क्या देखा था, ए सेम था पर जल में उल्टा हो गया। और अगर दर्पण नीचे रखेंगे तो ए भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। बी सी सी डी का सेम, ई का सेम, एफ ऐसे ही आप सारे देख सकते हैं। और जल प्रतिबिंब में बी सी डी ई एच आई के ओ और एक्स की जल छवि समान है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ये ऐसे अक्षर है जिनकी जल प्रतिबिंब समान है, या दर्पण को जमीन पर रखते तो उनका प्रतिबिंब समान है। 0 से 9 तक के नंबर में दर्पण प्रतिबिंब निम्न प्रकार होंगे, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब लिख दिया यहाँ पे गलती से, आप देख लेना, ये वाटर इमेज है, मतलब कि जल प्रतिबिंब है। 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9। 2 संख्या 0 और 8 की जल छवि बिल्कुल एक जैसी है। संख्या 6 की दर्पण छवि संख्या 9 की जल छवि के समान है। एक घड़ी में 11:10 का समय हुआ, तो दर्पण में देखने में कितने बजे का समय होगा? तो ये 11:10 हुआ, तो दर्पण में क्या हो गया, दिशा बदल गई। 11 वाला इधर आ गया और 10 वाला इधर आ गया, ठीक है। अब राइट को दर्पण में देखने में निबर में से कौन सा शब्द बनेगा? राइट, तो दिशा बदल जाएगी। आर इधर आ गया, आर आई इधर आ गया, जी की दिशा बदल के इधर आ गया, एच की दिशा बदल गया, एच टी। और अगर दर्पण नीचे होता है जल प्रतिबिंब बनता, तो आर उल्टा बनता, आई वो का वही बनता, जी उल्टा बनता, एच उल्टा बनता और टी उल्टा बनता। तो उसका अगर वो ये राइट अगर उसमें बनता जल प्रतिबिंब में, तो ऐसा होता, ये आर ये आई और जी भी उल्टा कैसे लिखूँ, जी में उल्टा समझ में नहीं, पर जी उल्टा है ना, और एच वो का वही और टी ऐसा उल्टा, अगर ऐसे बनता जल प्रतिबिंब में, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 5 में दर्पण की आकृति कैसे दिखाई देगी दर्पण प्रतिबिंब में, तो इसका ऑप्शन 1 नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन 1 में आप देखेंगे तो ये जो छोटा सा बीच में त्रिभुज बन रहा है इसके यहाँ पे अंदर, वो इसमें उल्टा दिखा दिया, जो कि जल प्रतिबिंब में होगा, इसमें नहीं होगा। और इसका आंसर होगा 2। और क्योंकि ये 2 इसलिए होगा क्योंकि आपने देखो इससे दिशा परिवर्तित है, जो स्क्वायर है वो इधर आ गया है, जो वर्ग है सर्कल वो इधर आ गया है, और जो वो है वो सेम है, बस जो दिशा परिवर्तित होनी थी वो हो गई। मगर अगर ये जल प्रतिबिंब पूछता या दर्पण नीचे पड़ा हुआ पूछता, उसमें प्रतिबिंब पूछता, तो इसका आंसर 4 होता, ठीक है। तो आते हैं अब 6 नंबर पे। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है कि दर्पण में देखने पर कौन सी आकृति दिखेगी। इसका हल होगा 1, क्योंकि देखो ये तीर इधर है और एक तीर इधर है, तो एक में ऊपर वाला इधर हो गया है, नीचे वाला इधर हो गया, दिशा परिवर्तित हो गई, सही हो गया बिल्कुल, ठीक है। और अगर यही क्वेश्चन अगर दर्पण विवरण में होता, मतलब ये दर्पण क्या जल प्रतिबिंब में होता, तो जो ये एरो यूं है और एक एरो यूं है, तो
ऊपर वाला नीचे आ जाता इसी दिशा में और नीचे वाला ऊपर चला जाता इसी दिशा में, ये होता जल प्रतिबिंब या दर्पण नीचे पड़ा हुआ उसका प्रतिबिंब। ठीक है, और इंडिया का दर्पण प्रतिबिंब होगा INDIA। फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें दिशा नहीं बदली, आई आगे का आगे है। सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि उसमें आई आगे का आगे। थर्ड ऑप्शन हो गया क्योंकि उसमें दिशा बदली है, ए आगे आ गया है, आई पीछे चला गया और पूरा वो वर्ष भाई। तो देखो ये मेरी पहली वीडियो थी तो कुछ गलती हुई है, गिला आवाज़ सही नहीं है तो मेरे को मतलब माफ़ करना, ठीक है। और कमेंट में बताना क्या गलती मतलब कि वीडियो बनाने में क्या हुआ। और ये जो PDF है ये आपको मैं कमेंट मतलब डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और थोड़ा मतलब नर्वस भी हूँ तो बोल सही नहीं पा रहा हूँ मैं, कभी प्रतिबिंब को वो बोल रहा हूँ, कभी अंग्रेजी मिक्स कर रहा हूँ ये बोल रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा।